भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा असहिष्णुता की शिकार यदि कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी शिकार रही है। और सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार यदि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक असहिष्णुता के शिकार हुए। इस देश में बड़ी असहिष्णुता की 3 घटनाएं हुई हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बार जब देश का बंटवारा हुआ, दूसरी बार जब विरोध की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी इस देश में इंपोज कर दी गई, और तीसरी बार जब 84 के देशव्यापी दंगे हुए। इसके विपरीत कि प्रचंड बहुमत यदि प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र मोदी को, तो जनमत का कम से कम आदर तो करना चाहिए। तभी ना लोग कहेंगे कि आप सहिष्णु हैं, नहीं तो आप कहेंगे आप असहिष्णु हैं। खड़गे जी परेशान मत होइए, मैं पीके सिंह पर बोलूंगा, दादरी पर भी बोलूंगा, हर चीज पर मैं बोलूंगा। आप सुनने को तैयार नहीं, आप असहिष्णु हो गए हैं, इंटॉलरेंट। मोदी जी की सरकार आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ी। हाँ, मैं मानता हूं हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी है। अब हम भ्रष्टाचार पर सहिष्णु नहीं हैं, आतंकवाद पर अध्यक्ष महोदय हम सहिष्णु नहीं हैं, गरीबी पर और गरीबों पर अत्याचार पर हम सहिष्णु नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। हम अपनी सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों को भी, सभी कलाकारों को भी, सभी बुद्धिजीवियों को भी कि हम किसी भी सूरत में यहां पर असहिष्णुता पैदा नहीं होने देंगे। उसे रोकने के लिए जो भी यत्न होगा हम यत्न करेंगे। दादरी घटना की जो ही जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी जारी की और साथ ही साथ मैंने उसमें उस संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर दिया उसमें कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है, गौमांस का कोई जिक्र उसमें नहीं है, यहां तक कि सुनियोजित हत्या का भी कोई स्पष्ट उसमें उल्लेख नहीं है। जो रिपोर्ट आई है, केंद्र को या सीबीआई को संस्तुत करने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं समझी और मैं तैयार बैठा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दादरी कांड की सीबीआई जांच करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भेजे तो तुरंत केंद्र सरकार उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार।